उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने क्यों कहा कि इस बार लड़ाई कठिन है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, प्रदेश की सियासत भी गर्म होती जा रही है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और दूसरे राजनीतिक दल अपने अपने संगठन और रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बृजभूषण शरण सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं होगा और इस बार उत्तर प्रदेश में एक तरफा मुकाबला नहीं होने वाला है। आखिर बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने ऐसा क्यों कहा और क्या उनके इस बयान में बीजेपी के लिए किसी खतरे का संकेत छिपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम बृजभूषण शरण सिंह के इस पूरे बयान का विश्लेषण करेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान जब बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी कर सकते हैं, इसके जवाब में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस बार लड़ाई कठिन है और किसी के लिए भी चुनाव एक तरफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 37 सीटें मिली थी, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थीं। बृजभूषण शरण सिंह का कहना था कि राजनीति में परिस्थितियां हर समय बदलती रहती हैं। जो समीकरण आज किसी पार्टी के पक्ष में है, जरूरी नहीं कि चुनाव के समय भी वैसे ही रहें। लेकिन उनके बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने योगी सरकार के लंबे कार्यकाल को चुनावी चुनौती से जोड़ा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि योगी सरकार को अब करीब 10 साल हो रहे हैं और इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद चुनाव में स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी भावना का सवाल उठता है। यानी बीजेपी के सामने सिर्फ विपक्ष चुनौती नहीं है, बल्कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद जनता की उम्मीदों और नाराजगी को संभालने की चुनौती भी है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं? दरअसल सीधे तौर पर कहना सही नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी को कमजोर बताने के बजाय ये कहा कि चुनाव कठिन है और पार्टी को अपनी रणनीति और जमीनी स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए भी अपनी बात समझाने की कोशिश की। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन कम हुआ है। उनका तर्क था कि जब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और चुनावी प्रदर्शन में कुछ कमी दिखाई देती है तो विधानसभा चुनाव में भी परिस्थितियां पहले जैसी नहीं मानी जा सकती। यानी बृजभूषण शरण सिंह का संदेश साफ है, बीजेपी को 2027 का चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब उनके बयान का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा भी समझिए। बृजभूषण शरण सिंह ने हाल के कुछ चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी को कुछ जगहों पर अपनी गलतियों की वजह से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि इसे सिर्फ अहंकार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पार्टी से कहीं न कहीं चूक हुई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर पार्टी को नुकसान होता है तो ये सोचने की जरूरत होती है कि आखिर गलती कहां हुई। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी को ये पता चल रहा है कि किन वर्गों ने बीजेपी को वोट दिया और किन वर्गों ने नहीं दिया। बृजभूषण शरण सिंह के बयान का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा सवर्ण वोटरों से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर सवर्णों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अगर इस बात को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सामाजिक गठबंधन लंबे समय से अलग अलग जाति समूहों के साथ साथ सवर्ण मतदाताओं पर भी टिका रहा है। ऐसे में अगर किसी क्षेत्र में सवर्ण मतदाता बीजेपी से दूरी बनाता है तो उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव के समीकरण पर पड़ सकता है।
लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक जाति या एक समुदाय के वोट से चुनाव नहीं जीता जाता। 2027 में बीजेपी के सामने जाट, यादव, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद, राजभर, पासी, मुस्लिम और अन्य पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों के बीच अपना सामाजिक संगठन बनाए रखने की चुनौती होगी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव अब इस राजनीतिक फॉर्मूले को अलग अलग सामाजिक समूहों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस भी विपक्षी गठबंधन के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ब्राह्मणों समेत सर्व समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई नहीं होगा, बल्कि अलग अलग सामाजिक समीकरण, गठबंधन, उम्मीदवार और स्थानीय मुद्दे चुनाव का परिणाम तय कर सकते हैं। यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि इस बार लड़ाई कठिन होगी राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीजेपी की हार तय है। बीजेपी के पास अभी भी मजबूत संगठन है, केंद्र और राज्य की योजनाओं का नेटवर्क है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी राजनीतिक पकड़ है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव और उसमें शानदार प्रदर्शन के बाद अब उसे विधानसभा चुनाव में उस प्रदर्शन को दोहराना होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, विधायक का काम, जातीय समीकरण, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव में लागू करना सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान बीजेपी के भीतर किसी चिंता को दिखाता है? संभव है कि ये एक राजनीतिक आकलन हो। एक अनुभवी नेता के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ये संकेत दे रहे हैं कि चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, खासकर तब जब वो खुद कह रहे हैं कि कुछ वर्गों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। उनकी बात का एक संदेश ये भी हो सकता है कि बीजेपी को सिर्फ अपने मजबूत वोट बैंक पर भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए। पार्टी को उन वर्गों के बीच भी दोबारा पहुंच बनानी होगी जो किसी वजह से उससे दूर हुए हैं। 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि क्या वो अपना पुराना सामाजिक गठबंधन बनाए रख पाती है? क्या सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहता है? क्या गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटर बीजेपी के साथ बने रहते हैं? क्या एनडीए के सहयोगी दल जैसे अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल बीजेपी के पक्ष में अपने अपने सामाजिक आधार को ट्रांसफर करा पाएंगे? और दूसरी तरफ क्या अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण वास्तव में जमीन पर वोट में बदल पाएगा? यही सवाल 2027 के चुनाव का असली गणित तय करेंगे। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह के बयान को बीजेपी की हार की भविष्यवाणी के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे एक राजनीतिक चेतावनी जरूर माना जा सकता है। उनका संदेश यही है कि 2027 का चुनाव आसान नहीं होगा। बीजेपी को अपनी उपलब्धियों के साथ साथ जनता की नाराजगी और स्थानीय स्तर की कमियों पर भी ध्यान देना होगा। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती होगी कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को विधानसभा चुनाव में भी कायम रखे और बीएसपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर अपने वोट बैंक में वापसी करती हैं तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। कुल मिलाकर 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी से एक दिलचस्प राजनीतिक मुकाबले की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के बयान ने इसी बहस को और तेज कर दिया है। क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे? क्या अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2027 में सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या फिर जातीय समीकरण, सहयोगी दल और स्थानीय मुद्दे मिलकर उत्तर प्रदेश में कोई नया राजनीतिक समीकरण बना देंगे?